आपके जम्मू शहर में एक ऐसा स्कूल भी है जिसको हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस स्कूल का निर्माण किया गया है। इस वक्त मैं आरएमपीएस स्कूल में हूं, सैनिक कॉलोनी चौदी में, और एक एहसास किया है आज आरएमपीएस ने। आज इन्होंने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी को अंजाम दिया है, उसी का सेलिब्रेशन था। जो बच्चे यूकेजी से फर्स्ट में गए हैं उनको एक एहसास दिलाया गया है कि ये पहली सीढ़ी में आपने पांव रखा है, आखिरी सीढ़ी अभी दूर है, लेकिन वहां तक दौड़ कर जाना है, पूरी ताकत से जाना है। मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हो, उन बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है आरएमपीएस के ऑफिशियल की तरफ से। उनको एक विश्वास, एक जिद दी जा रही है कि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने आपसे पहले कहा कि आरएमपीएस स्कूल ने जब इसका निर्माण हो रहा था तो दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि शिक्षा को बेचना नहीं है, शिक्षा को बांटना है, शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एजुकेशन का स्तर, अब मुझे लगता है कि जम्मू में शायद ही कोई और स्कूल दे रहा होगा। आपको इस स्कूल का हिस्सा क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है इसकी जानकारी मुझे आपको नहीं देनी चाहिए, आप जानते हो। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये एक एहसास है। आइए कुछ और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं कि आपके बच्चे को इस स्कूल का हिस्सा क्यों होना चाहिए। और क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है, अबाउट टू स्टार्ट, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो अगर आप अच्छी शिक्षा चाहते हो, अगर आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजना चाहते हो जो आपके बजट में हो, तो मुझे लगता है कि जम्मू में आपके पास आरएमपीएस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा स्कूल मेरा, बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट स्कूल है ये जम्मू का। हाँ, मेरा बच्चा पहले शाही था, जैसे मैंने यहाँ उसका एडमिशन करवाया और यहाँ आके मैंने अपने बच्चे को ग्रो करते देखा है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा स्कूल है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में, इसका मतलब सेटिस्फाई है पूरी तरह से? यस, मेरा बेटा पहले प्लेवे में था, मैंने अभी रिसेंटली पिछले महीने ही उसको यहाँ डाला है, अपनी बेटी की एक्टिविटीज़ देख के, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के। ऑलराउंड डेवलपमेंट है बच्चे की, सोशल, मॉरल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुई। और पॉकेट फ्रेंडली भी है स्कूल? यस सर, यस सर। स्कूल्स में ना मैक्सिमम सिर्फ फीस और एक्टिविटीज़ रह गई है, बट जो आरएमपीएस है ना, वहाँ पे एक चीज़ देखिए, बच्चों को ना पढ़ाई के साथ में ना बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। हमारे बच्चे हैं भी बहुत छोटे हैं, बट उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो हर एक तरफ का, उनको भगवान की हर चीज़ की नॉलेज उनके टीचर्स देते हैं। सर, ये आज ग्रेजुएशन डे मनाया गया है जिसमें बच्चों को ये बताया गया है कि जो आपने पहले डिग्री लेनी है, डिग्री का क्या मतलब, आपको छोटे में ही जो डिग्री के एक महत्व बताया गया। बच्चों को छोटे से ही ये शुरू हो जाते हैं, इनको पता चल जाता है कि ये डिग्री क्या है, फिर आगे उसी को आगे ये अपना मन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा आरएमपीएस में अपने बच्चों को डालने का। मुझे नहीं लगता कि मेरे अगल बगल जो चेहरे हैं ये किसी तारुफ के मोहताज हैं। आरएमपीएस और शिक्षा निकेतन, ये दो ऐसे स्कूल हैं, मैं पहले कह चुका हूं, जिन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है। शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये ग्रेजुएशन सेरेमनी आज क्यों ज़रूरी थी? मुझे नहीं लगता ये कोई और स्कूल इसको अंजाम देता है, तो ये क्यों सर? आपके थॉट्स क्या रहते हैं, किस तरह से मेकअप रहता है माइंड में कि ये करना ज़रूरी था? क्योंकि हम बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है, उसको हम चाहते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ट हो। जब हम ग्रेजुएशन वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ तरक्की कर रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। और ये प्री प्राइमरी से बच्चा एक हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ मूव करता है फर्स्ट में, तो इसलिए हमारी ये एक कोशिश रहती है। और ये सिर्फ कोशिश आरएम में ही नहीं है, ये हर जगह हमारे हर विंग में रहती है। अभी 2 दिन पहले पुष्प वाटिका, जो छोटे बच्चों का ही सिर्फ स्कूल है, उन्होंने भी ये ग्रेजुएशन सेरेमनी की कि उन बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आए और वो आगे ज़िंदगी से, जो आगे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी मुश्किल है, लाइफ इज़ नॉट सो सिंपल, तो उसके साथ अपना आप को डाल सकें वो। सर एक बात तो कहनी पड़ेगी महंगी सर की, जम्मू को आपका मुझे लगता है शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को आपने जब हर वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल का फीस स्ट्रक्चर या उसका पढ़ाने का तरीका इतना बढ़िया हो सकता है जो आपका स्कूल डिलीवर कर रहा है। सर, इसमें मेन चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हमने कभी भी एजुकेशन को सेल नहीं किया।
हमारे पास इस समय 7,000 प्लस चिल्ड्रन है, जिसमें 2,000 से ज़्यादा बच्चे CBSE स्कूल में हैं। पर एजुकेशन का जो हमारे लिए वो मेन रोल ये है कि गांव का बच्चा या गरीब का बच्चा पैसे के बाब से एजुकेशन से डिप्राइव नहीं रह सके। और हमारी जो RM पब्लिक स्कूल की फीस जो है वो किसी भी CBSE स्कूल से आप कंपेयर करिए बहुत कम है। और यहाँ की फैसिलिटीज, ये 40 कनाल के लैंड के बीच में लश ग्रीन लैंड है यहाँ पर, जो हम इसको मेनली बैरन लैंड कहते हैं, चौदी एरिया को सैनिक कॉलोनी में। ये हमने बिल्कुल इस समय लश ग्रीन बनाई है और हर फैसिलिटी, क्लासरूम के साइज जो है एज पर CBSE 600 है, हमारे 700 प्लस है। और हर फैसिलिटी जो एक बच्चे को कंफर्ट चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। और हमारा जो इस समय प्री प्राइमरी विंग है, जिसको हम नर्सरी, लोअर KG, अपर KG कहते हैं, वो फुल्ली AC है इस समय। क्योंकि छोटे बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल दिया जाए कि वो बड़ा प्लेजेंट मूड में इंस्टीट्यूशन में एंटर करे, वी स्माइल, और जब जाए तो वी स्माइल ही जाए, वो टेंशन नहीं हो उसको। अभी आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हमारे साथ हैं RMPS स्कूल के डायरेक्टर साहब। सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रक्षन मैंगी सर। रक्षन साहब, पहला सवाल ये है, अभी एडमिशन शुरू होने वाली है और जैसा कि महंगी साहब ने बताया कि हर सेक्शन को, हर वर्ग को ध्यान में रखकर शिक्षा बेची नहीं जा रही है, शिक्षा हर घर तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन शिकायत है आपसे, एक शिकायत है शिक्षा निकेतन से भी और RMPS से भी। शिकायत ये है कि आप आंख बंद कर एडमिशन नहीं करते हो। बच्चे को पहले आप मापते हो, तोलते हो, देखते हो कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ पे है। तो क्या ये सही है कि बड़ा देख सुनकर आप बच्चे को एडमिशन देते हो? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसा कि आपने बोला कि बच्चे की जब एडमिशन होती है, बच्चा जब भी इंस्टीट्यूशन में आता है, उसने हमारे पास अपनी नेक्स्ट फेज लाइफ का कवर करना है। आइडियली हमारे पास बच्चे जनरली प्री प्राइमरी फर्स्ट में आते हैं, जिनके पेरेंट्स के माइंड में होता है कि बच्चा नेक्स्ट 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स अपनी लाइफ के हमारे स्कूल को देगा। सो इसमें स्कूल का बहुत दायित्व रहता है कि स्कूल थिंक्स and make sure कि they are having best talent. School have to make sure कि हम उसी बच्चे के साथ जस्टिस कर सकें जिसको हम 12 years तक नर्चर कर सकें। और यही कारण है कि जब आपका बच्चा 10th और 12th के जो एग्जाम होते हैं उसमें टॉप करते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल रहता है शिक्षा निकेतन और RMPS। बिल्कुल सर, और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एकेडमिक एक्सीलेंस इज वन एस्पेक्ट, बट we are focusing upon the holistic development of the child. We are focusing upon the competency based education for the child. We don't want ki a child who is scoring 99% of the marks, he is very good in academics. We want kids who are doing exceptionally well for us in academics, plus they are beautiful dancers, beautiful singers, they are beautiful, sports person. They are representing us at cluster levels, national levels, international levels. हमारे पीछे जैसे आप देख सकते हैं, array of trophies are there and these all have been won by our students. Some are winning somewhere, some kids have gone to Turkey last week for some competition. So we are really honored that we have that cream with us जो हमें रिप्रेजेंट करती है नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे, और हम उनको नर्चर कर रहे हैं। सो आई फील वी आर वेरी लकी। शुक्रिया भाजी, इस तरह की नजर रहेगी, इस तरह के जो ऑफिशियल आपको वॉच करते रहेंगे हर घंटे, हर समय, हर मिनट, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे दूर तक जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, एडमिशन शुरू होने वाली है, अभी सेशन खत्म होने वाला है, नया सेशन स्टार्ट होगा, प्रोसीजर क्या रहेगा शिक्षा निकेतन का जो जीवन नगर में है, गांधीनगर में है, और RMPS स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोटोकॉल रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा? सर, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बच्चे ने प्रोस्पेक्टस लेना है, फॉर्म भरना है, उसमें अपनी पूरी बायोडेटा देना होता है उस बच्चे ने, और उसके बाद हमारे यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं हर इंस्टीट्यूशन में, जिसको अग्नि परीक्षा कहते हैं। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है सिलेक्शन टेस्ट, आप कह सकते हो, स्क्रीनिंग इन अदर वर्ड। तो हर साल कोई 1,500-2 हज़ार बच्चा एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठता है, और हमारी जो वैकेंसीज होती हैं वो सिर्फ कोई 100-150 वैकेंसीज होती हैं, उसी में बच्चा वो सिलेक्ट जो भी होता है, फिर उसके बाद उसकी एक्चुअल सिलेक्शन होती है इंटरेक्शन के बाद। ये तो हो गया बच्चे की नॉलेज। उसके बाद बच्चे में
इंटरेक्ट कैसे वो करता है, क्या उसका बिहेवियर है, पेरेंट्स हैं, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि टीचर का जॉब है चाहे पेरेंट एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, उसने बच्चे को एजुकेशन अप्रिशिएबल और बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करनी। और यही कारण था कि आपको हमने बताया कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल, जो ऐसा स्कूल है जो पता नहीं कितने टॉपर प्रोड्यूस कर चुका है, ये ऐसा स्कूल है जिस पर हमेशा आंख रहती है स्कूल के ऑफिशियल्स की कि बच्चा किस एक्टिविटी से गुजर रहा है। यही कारण है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर आरएमपीएस और शिक्षा निकेतन काम कर रहा है। मॉरल ये है, एट द एंड ये है कि शिक्षा को बेचना नहीं है, लोगों को शिक्षित करना है। भारत के जम्मू कश्मीर के हर घर में शिक्षा पहुंचानी है, शायद यही चाहते हैं ये लोग। हमने कारण दे दिया आपको इस स्कूल का हिस्सा क्यों होना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।